Bismillah Rahman Rahim. I'll start off by thanking everybody who Mushtaq Chapra is thanked, so that I don't have to repeat it. Madam Dr. Azra Pecho Sahiba, Minister of Health, यहाँ बैठे हुए ताहिर सगीर साहब, मुश्ताक छापरा साहब, शहजाद यासीन मलिक साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, हमारी MPs निदा खोड़ो साहिबा और रुखसाना परवीन साहिबा, सेक्रेटरी हेल्थ, और सारे लोग इधर जो बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ NICVD का, पेशेंट एड फाउंडेशन का, हिल्टन फार्मा का, कि उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए ये जो 100 बेड की फैसिलिटी बना रहे हैं हम कार्डियक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए मुझे बुलाया। मैं नॉर्मली क्या लाइक 100% मेरे ख्याल से सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैंने किया हूँ, उससे पहले ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए मैं ग्राउंड ब्रेकिंग्स पे नहीं जाता, बिकॉज आई थिंक दैट हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और फिर जाना चाहिए। लेकिन जब NICVD ने मुझे बुलाया तो मेरे स्टाफ ने एक्चुअली मुझे कहा नहीं सर आपने इधर जाना चाहिए, बिकॉज और एक ही रीज़न दिया तो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि हमेशा ग्राउंड ब्रेकिंग के जाने के बाद अगर वो स्लो डाउन हो जाती है चीज़ तो सारी जिम्मेदारी आप पे होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी NICVD बना रही है और पेशेंट एड फाउंडेशन और फार्मा ये सब है, दी फंड्स आर रिच, ये आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो इसी वादे पे मैं इधर आया हूँ कि ये टाइम पे हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। डॉक्टर ताहिर सगीर साहब ने, मुश्ताक साहब ने बात की है, मैं ज़्यादा तो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अब बताया तो ये सिंध हुकूमत के साथ NICVD, JPMC, NICH की पार्टनरशिप पुरानी नहीं है, बहुत 2011 में शुरू हुई थी। मुझे फील प्राइड इन इट कि वो पहले दिन से उस पार्टनरशिप में मेरा थोड़ा सा रोल रहा है। मेन रोल तो ऑब्वियसली यहाँ के डॉक्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में भी इन इदारों को चलाते रखा है। लेकिन 7 जुलाई 2011 मेरे पास फाइनेंस सेक्रेटरी, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था उस वक्त, फाइनेंस सेक्रेटरी आते, हम बजट आपको पता है 30 जून से पहले पास कर लेते हैं, सारी एलोकेशंस हो जाती हैं। 7 जुलाई को, मुझे अभी तक डेट याद है, 7 जुलाई को फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी एक इशू हो गया। वो फेडरल गवर्नमेंट ने 3 अस्पताल जो वो चलाते थे, JPMC, NICH और NICVD, उनके लिए कोई पैसे नहीं रखे अपने बजट में, बिकॉज दे आर डिवॉल्व टू द प्रोविंसेस, सारे हेल्थ डिवॉल्व हो गई थी। वो कहा कि जी ये अस्पताल भी डिवॉल्व हो गए सूबे को और हमें बताया नहीं, देयर इज नो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कुछ नहीं आया, और सडनली दीज हॉस्पिटल्स आर विदाउट मनी। हमने यार क्या करेंगे। एंड आई रिमेंबर उस वक्त it was a very small amount compared to what we're doing right now. That time it was a large amount, 900 मिलियन रुपए इन 3 अस्पतालों के लिए हमें कहा गया कि आपने अरेंज करने हैं। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने अप्रोच किया और अस्पताल, हम तो वो हर चीज़ जिसमें लोगों की खिदमत हो सकती है चाहते हैं कि हम खुद चलाएं, कि वफाक भी क्यों चलाए उसको। और जब ये अस्पताल 18वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी हमें मिले, हमने वो उसी वक्त 7 जुलाई को, नहीं तो नॉर्मली क्या ऐसा कभी होता नहीं है कि जुलाई के महीने में कहीं से पैसे अरेंज हो जाए, इसलिए कि जून में बजट ख़त्म होते हैं, आप सारी एलोकेशंस अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं। हमने वो एलोकेशंस की और उसके बाद जो ये 3 इदारों के साथ किया है, इट इज़ बिकम समथिंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। और हम अकेले नहीं कर सके ये। मैं सबसे प्राइम एग्जाम्पल अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है तो वो ये 3 अस्पताल हैं। 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था और मैं जिन्ना अस्पताल आया, मुझे बुलाया गया, मुश्ताक छापरा साहब ही
گھیر کے لے گئے تھے مجھے. اور ادھر انہوں نے ہمیں اپنے پروجیکٹس بتائے جو پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کر رہی تھی. اور میں نے اس دن ان سے بس کہتے جوش میں آ کے کہا کہ جی جتنے پیسے آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں ویل میچ یو روپی فار روپی. اور الحمدللہ we've been able to do that despite all the financial constraints that we have had. Even, every year, اور اس میں ڈرائیونگ فورس JPMC میں پیچھے تھے ڈاکٹر طارق محمود صاحب اور ان کے ساتھ مشتاق چھاپرا صاحب آبویسلی. اس میں NICVD میں ڈاکٹر ندیم قمر جب ادھر تھے ان کے ساتھ، اور پھر طاہر صغیر صاحب نے اس کے لیے، اور NICH میں ڈاکٹر جمال ہوتے تھے ان کے ساتھ. ہی از ہیڈنگ آر SICHN. اسی کے درمیان یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. پھر 2018 میں ایک نئی رجیم آ گئی، اور اس نئی رجیم کو پتہ نہیں کیا شوق ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سندھ گورنمنٹ خواہ ان اسپتالوں پہ، جبکہ ہم خدمت کے جذبے سے کر رہے تھے، لیکن ان اسپتالوں پہ ہمارے لوگوں نے NICVD کی بات کرنی شروع کی، JPMC کی بات کرنی شروع کی، NICH میں جو اچھا کام ہو رہا تھا. اس لیے یہ سارے وفاقی ادارے تھے جو کہ اسٹیگننٹ بن گئے تھے بالکل. تو ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو وفاق میں چلانے چاہیے، اور وہ سپریم کورٹ میں کیس کر دیا گیا. اس میں کچھ امپلائیز بھی تھے، پرانی باتیں ہیں ساری. اور سڈنلی ایک دن ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب تو ہم چلائیں گے. ہم نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دیں گے. اس حد تک وفاقی کابینہ نے، وہ ڈیسیجن ہے میرے پاس، فیصلہ کیا کہ تینوں اسپتال اب وفاق چلائے گی، پیسے صوبے دے گا. مطلب وہ ہم اسی پہ کہتے تھے یار یہ کون سے لوگ ہیں، کہاں سے آئے. پیسے صوبے دے گا، چلائیں گے ہم. ادھر ایک صاحب تھے، میں نام اچھی ان سے تعلقات ہیں، اس وقت بھی رہے تھے ابھی بھی. انہوں نے آ کے ادھر کئی میٹنگیں کی. میں نے ان سے کہا، وہ ڈاکٹر طارق موجود ہیں، نہیں میں نام چھوڑے. میں نے انہیں کہا ایک کام کریں، آپ چابی اسپتالوں کی ان کے حوالے کر دیں اور آپ سارے اٹھ کے نکل آئے باہر. انہیں چلاؤ. میں نے کہا نہیں آپ لوگ ادھر رہے، پیسے بھی وہ دیں گے، میں صرف ادھر چودھری بنوں گا. میں نے کہا چودھری بننے ہم بھی نہیں دیتے کسی کو ایسے مفت میں. تو دس از ہاؤ واٹ وی وینٹ تھرو. اینڈ آئی ایم گریٹفل. جب 2022 میں ہم نے اینڈ دیر واز اے سپریم کورٹ ججمنٹ اگین بائی somebody جس کو ہم کچھ نہیں کر سک رہے تھے. تو اس ججمنٹ میں ہم پھنسے ہوئے تھے بیکاز انہوں نے پتہ نہیں کہا، وہ جو دیکھیں گے اس کی ججمنٹ تو بڑی مزیدار اپنے بھی دیکھی ہوں گی بہت ساری، بٹ دس از another one of those masterpieces that was done. تو انہوں نے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ہم ریویو میں ہیں ابھی تک، میرا خیال ہے اس کی ریویو ابھی تک کوئی چل رہی ہے. بٹ ہم نے کہا ایک اور توڑتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا حصہ آ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا. ہم نے اپرچونٹی دیکھی اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ اسپتال تینوں 25 سال کے لیے، اب اس وقت ہمارے پاس یہ 25 سال کی ٹرم کے لیے ایک اگریمنٹ کر دی کہ جی اسپتال چلے آپ کے ہی ہیں. اگر اس لیے سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا چلائیں گے ہم، خرچہ ہم کریں گے. اور ہم مزے کی بات ہو، ایک چیز میں ایسے رہے گی، جب وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا نا 2017 میں یا 18 میں، آئی فارگاٹن دی ایئر، تو انہوں نے کہا کہ جو خرچہ ابھی تک سندھ حکومت نے ان اسپتالوں پہ کیا ہے وہ وفاق ان کو دے گی واپس. اینڈ دیٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم 12 or 13 بلین روپیز. یہ وہ ہیں جو 700 ملین دینے کے 100 بلین آئی فارگاٹن. تھینک یو. ہم نے کہا جو پہلے تو پیسے دو، پھر آؤ چابی بھی لے جاؤ سب کچھ. سو this was the commitment of the government of Sindh, and I am grateful to the doctors, to Patient Aid Foundation, to other donors who worked with us. They trusted the Sindh government اور ہم نے کیا ہے. اور اس دن سے JPMC میں جائیں تو سرجیکل کمپلیکس بن گیا ہے، میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. ایک دن ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزنٹیشن کی تھی ان اسلام آباد، اینڈ ہی شوڈ اٹ ٹو پیپل دیر. اور وہ مجھے یاد ہے ہم نے بنایا تھا the way JPMC, NICVD and NICH have changed in the last 10 to 12 years. And at this time I think this complex has the largest number of beds anywhere in the world, if I believe correctly. Tariq sahab, aap mujhe
4000 है, 4100 बेड हो गए। और हो यूएस का लार्जेस्ट 2850, Now. यूके का 1600। यूके का लार्जेस्ट हॉस्पिटल इज 1600 बेड्स, यूएस का इज 2800, चाइना परहैप्स वुड बी मोर, चाइना ऑब्वियसली देयर मोर पीपल तो उनके साथ अभी नहीं, वो तो दोस्त हैं हमारे 4100 बिस्तर किसी भी अमेरिका के अस्पताल में नहीं है, किसी यूके की अस्पताल में नहीं है, वो इस कॉम्प्लेक्स में है। So this is what the Sindh government has been able to do with the help of all the donors and, सबसे ज़्यादा with the help of the doctors and the administration of these 3 hospitals who took this up as a challenge. मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ NICVT को and hoping कि आज से 8 महीने बाद you'll invite Chairman Bilawal Bhutto Zardari to come and inaugurate this जो emergency triage है आपका, इसको inaugurate करने के बुलाएंगे. Let's the clocks have started ticking. तो इंशाल्लाह हम दोबारा उसमें मिलेंगे. मैं शाहिद अब्दुल्ला साहब का, उनकी सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ. We've been working with them, हर वक्त देते हैं वो challenges जो हम इन्हें थ्रो करते हैं, they accept them and they come up with designs which are again people start on, जो अगर नहीं तो आप पीछे जो बनाए OPD उसका जाके डिज़ाइन देख लें. इट्स अ मार्वल किस तरीके से हैंडल करते हैं. आई एम श्योर दिस विल आल्सो टर्न आउट टू बी द सेम. मैं उसके साथ साथ आई थैंक, मैंने कहा सारे लोगों को दोबारा थैंक कर देता हूँ. जिनके मूसवी साहब को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनके साथ काम कर रहे हैं. वो क्लब फुट डिफॉर्मिटी पे जो काम किया, अगेन उसके जस्ट वांट टू एक्नॉलेज दैट मूसवी साहब. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और जैसे मैंने कहा, आपके बग़ैर ये जो चैलेंज था, मैं नहीं कहता, सबने कह दिया कि पूरे पाकिस्तान से, बल्कि एक्सपर्ट्स हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर ये महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आके पाकिस्तान में अपना इलाज कराते हैं. लोग इस पे अदर इश्यूज़, बहुत सारी और बातें हैं, हम कई जगहों पे हमें और बहुत काम करना है. बट ये जब हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास, और मैं आपको बताता हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ कि हमें उन लोगों को अमेरिका में जो सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा कि यार आप इधर क्यों कराते हैं इलाज, आप चले जाए ना, आपके दे हैव द मैप ना, व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड मनी, व्हाई डोंट यू गो टू JPMC एंड गेट योर साइबर नाइफ सर्जरी डन देयर, और इफ यू विलिंग टू स्पेंड $100,000 यू मोस्ट वेलकम. हमें तो कोई मसला नहीं, आप आएँ, लेकिन आपके अपने मुल्क में है, आपके अपने मुल्क में मुफ्त होता है. तो और वो इलाज जो होता है, वो जितना अच्छा इलाज अमेरिका में होता है, हम ये गारंटी करते हैं कि वो उतना ही अच्छा उधर होगा. तो आप उधर क्यों नहीं करते इलाज. सो दिस इज़ वेयर वी आर एंड दिस इज़ बीन अ जर्नी ऑफ अबाउट 15 years. जब से हमें ये 3 अस्पताल मिले, इसके साथ साथ हमने बाकी अस्पतालों में भी, गंबट का एग्जाम्पल है, NICVT सक्खर, SICVD का पूरा नेटवर्क है जो हमने बनाया है. इंशाल्लाह ताला सिविल अस्पताल में हमें AD फाउंडेशन मदद कर रही. वहाँ वैसे ली थी उन्होंने $5 बिलियन रुपीज़ डोनेट किए, उनके साथ हम मिल के. अगेन मैं ये कहता हूँ, पीपल लाइक हिल्टन फार्मा, शहजाद साहब या अदर डोनर्स, वो सिंध हुकूमत के पास नहीं आते अगर वो समझते कि सिंध हुकूमत उनके साथ से ही काम नहीं किया. बना पैसे देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको संभालना जो है और रिजल्ट्स लाना. सो आई एम ग्रेटफुल टू देम दैट दे ट्रस्ट द सिंध गवर्नमेंट, और उस ट्रस्ट की वजह से इधर आते हैं. और हम उनके साथ, मैं इनवाइट करता हूँ कि हमारे साथ. डॉक्टर साहब आपने बात की थी, बल्कि मैं इधर से वॉक कर रहा था तो मैंने वो पीड्स वाली बिल्डिंग देखी. आई जस्ट looked at all the numbers. You haven't spent anything this year up till now. No, I've got the numbers as of yesterday. ठीक है, आज कर लिए तो पता नहीं मुझे. तो please, whatever is, there's a 1.2 billion allocation for this building this year. You need about 3 billion more. It will be available if you can complete all the stories. Please go ahead. We'll make the money available. काम होता है तो पैसे खुद ही अवेलेबल हो जाते हैं.
So once again, I thank NICVD, I thank Patient Aid Foundation, Eton Pharma, and I thank them for inviting me here. And I've come here with this promise from them that I'm returning in 8 months along with Chairman sir. डॉक्टर अथर इनाम भी बैठे हैं. अच्छा मैं भूल गया डॉक्टर साहब एक और चीज़ डॉक्टर अथन इनाम बैठे हैं इट कम टू मी काइंड क्या है उसका काइंड राइट वी आर डूइंग इंशाल्लाह ताला अगेन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैं बिल्कुल ही कोरा हूँ लेकिन समथिंग मेरी न्यूरो साइंसेज न्यूरोलॉजी में वे वी आर लैकिंग काइंड स्टैंड्स फॉर डॉक्टर साहब क्या था कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस एंड न्यूरो साइंसेज का एक प्रोजेक्ट है आई डोंट नो शायद साहब आई डोंट नो इफ यू get affiliated with it or not, but I'm sure you'll be one of the people. Korangi में they are building a building. वो there was डॉक्टर साहब I apologize. मेरा कसूर नहीं है, कसूर एक और आज शख्स का है जो इधर बैठा हुआ है. उसने मुझे WhatsApp कर दिया और मेरे से वो रह गया. And then I got yesterday when I was asked, I said, you where did that go? तो कहा जी उसे हार्ड कॉपी मिली नहीं, लेकिन वो प्रोसेस हो गया और मैंने उस पर कर दिया. It will be done. इंशाल्लाह ताला ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस. हम एक और जो एक रिक्वायरमेंट है अगेन आई एम ग्रेटफुल टू पीपल. डॉक्टर साहब के साथ भी आगे हैं डोनर्स. ही इज गॉट डोनर्स ऑलरेडी एंड पीपल लाइक हिम गेट डोनर्स वेरी इजीली. तो इंशाल्लाह हुकूमत सिंध आपके साथ उसी तरीके से करेगी सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो. वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको. जश्न आज़ादी भी मुबारक हो. कल हमारी 14 अगस्त है. आप सबको वो भी एडवांस मुबारक हो जश्न आज़ादी. आप सबका बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.